वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो का वो हिस्सा जहां पर हम बात करते हैं दर्शकों से। और मेरे साथ अब गौतम कालिया, शेर खान भाई पीएनपी पारिबा से जुड़ गए हैं, हेमंत तुलसी वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से। और मेरे साथ हमारे पहले दर्शक कौशिक भी फोन लाइन पर हैं, जो कि शायद हेमंत जी से सवाल पूछेंगे। हाय, गुड इवनिंग। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा, बताइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा 3 साल के अंदर? 3 साल तक का आपको निवेश करना है। कितना निवेश करेंगे हर महीना? 2000 तक। 2000 तक। जो आपने सवाल भेजा है उसमें आपने छुट्टी मनाने के लिए प्लानिंग करनी है। हाँ हाँ वेकेशन पर जाने को लेकर आपने प्लानिंग करनी है। हाँ। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाने का इरादा है? कौशिक जी, आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। कहाँ जाने का इरादा है छुट्टी पर? लद्दाख जाने का प्लान हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा, फैमिली के साथ जाएंगे? हाँ हाँ। 70,000 का बजट है, तो अभी कुछ ही महीनों का प्लान है जाने का कि आप बाद की सोच रहे हैं? हाँ, बात की। तो 70,000 काफी होंगे? हाँ, हो जाएगा। फैमिली में मैं, मेरा वाइफ दोनों ही जाए। अच्छा, आप और आपकी वाइफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और फिलहाल 1500 रुपये आपने कहा है कि आप करेंगे, और 6 महीने के बाद आप इसको बढ़ाकर 500 रुपये से 2000 भी कर देंगे, ठीक है? यही है ना कि कुछ और ऐड करना है आपने? हाँ हाँ हाँ। ऑलराइट। हेमंत जी, लद्दाख जाने का इनका प्लान पूरा होगा? देखिए कविता, इन्होंने कहा कि 3 साल का इनके पास समय है। जाहिर सी बात है, जब आप SIP के द्वारा 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 18 मंथ्स होगा। तो डेफिनेटली इतना लंबा समय तो नहीं है इनके पास कि वो किसी तरह का रिस्क ले सकें, और क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव जो वेकेशन पे जाने का है, तो क्लियरली उस टाइम हराइजन को देखते हुए मुझे लगता है एट बेस्ट जो है वो डेट ओरिएंटेड फंड, उसमें भी जैसे लो ड्यूरेशन जो फंड्स हैं उनके अंदर ही वो इन्वेस्ट करें। तो जैसे वहाँ पे एक ABSL इक्विटी जो फंड, ABSL जो डेट फंड है, उसको सेविंग्स फंड को देख सकते हैं। वो उनके लिए आई थिंक सूटेबल रहेगा। उससे ज़्यादा रिस्क लेने की वो पोजीशन में है नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसा हम जानते हैं कि मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती है, तो इक्विटी से हमें इनको दूर रहना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ABSL जो सेविंग फंड है लो ड्यूरेशन कैटेगरी में, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे करीब करीब 6% के करीब ये रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3 साल में। अब जैसा कि डेट का टैक्सेशन है तो उसमें और FD में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि अगर वो देख लें कि अगर उनको बैंक से किस तरह का इंटरेस्ट इस समय पे मिल रहा है, तो दोनों की ऑप्शन को कंपेयर करके आप वो देख सकते हैं। बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जहाँ तक इनका टारगेट का सवाल है वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शुरुआत करने के बाद 1500 से हर 6 महीने के बाद वो 500 रुपये बढ़ाएंगे। तो उनका जो टारगेट है 70,000 का आराम से पूरा होगा। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही इनके पास टारगेट बनेगा। कौशिक जी, आपको सलाह समझ में आ गई? आगे समझ में आ गया। ऑलराइट, चलिए। ABSL सेविंग फंड और कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, यस मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, गुड़गांव से। गुड़गांव से बोल रहे हैं। आपको 5 लाख रुपए कितने सालों के लिए डालने हैं? जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग UTI फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि हमने अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 ईयर्स बिफोर का हमारा इन्वेस्टमेंट है, और उसमें अभी जो टोटल फंड वैल्यू दिख रही है वो 4 to 5% डाउन ही दिख रही है। 1.5 साल पहले तो आपने पैसे लगाए हैं ना इसमें? हाँ, 1 से 1.5 साल हो गए हैं। ठीक है। तो क्या इस चूंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या इससे फंड निकाल के निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप या और किसी फंड में डालूं क्या? ओके, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल था कि इस समय चूंकि मार्केट थोड़ा पीक पे चल रहा है, तो कुछ मैं सेल करना चाह रहा था फंड, तो वो फंड जो निकालेंगे तो वो मैं किसी सेफेस्ट डेप्ट फंड में डालना चाह रहा हूँ। तो उनको कौन सा
उनको आप री इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? जी, उनको आप री इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? आपको जरूरत है पैसों की? नहीं, अभी वो स्लोली इन्वेस्ट करूंगा, एक साथ नहीं करूंगा म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा। तो अभी चूंकि मार्केट पीक पे है तो अभी कुछ डेप्थ में डालना चाहते हैं, सेफ हो, जिसमें रिस्क ना हो। यूटीआई फ्लेक्सी कैप का आपने पोर्टफोलियो देखा है? आप बाजार को शायद पढ़ते लिखते हैं, है ना? जी। चलिए, तो बाजार में उतार चढ़ाव तो आप देख ही रहे होंगे पिछले कमोबेश 1.25 सालों से। नहीं, अदर जैसे है, अदर फ्लेक्सी कैप है, निप्पन इंडिया वगैरह तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका तो मतलब अभी मार्केट 18,600 के अराउंड चल गया, फिर भी नेगेटिव में रहना वो एक समस्या लग रही है आपको? हमें लग रहा है शायद ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। गौतम, तो 1.5 साल इन्होंने समय दे दिया है इस फंड को, और अपने पेयर्स के मुकाबले भी अगर नेगेटिव में है लगातार फंड, तो ये तो चिंता की बात होगी ही। अब ऐसे में एग्जिट करना और एग्जिट की टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंडामेंटली फंड का स्ट्रक्चर बताइए, किस तरह का एक्सपोजर है, और क्योंकि उसके एवज कह रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को क्या मौका दिया जाए, तो एक फ्लेक्सी कैप से निकल के मल्टी कैप में जाना, या अगर फ्लेक्सी कैप के इस फंड से निकलना चाहते हैं तो किसी और फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए, कैसे अपनी एग्जिट की टाइमिंग करें और किस कैटेगरी की ओर बढ़ें? जी, तो देखिए, आपका ऑलरेडी इक्विटी में एक्सपोजर तो है ये 1.5 लाख का। तो हम क्या करते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में रिसर्च करते हैं तो सारे फ्लेक्सी कैप फंड या सारे कैटेगरी के फंड्स देख के ही फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो हमारी रिसर्च के हिसाब से यूटीआई फ्लेक्सी कैप से आप निकल सकते हैं और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में वही पैसा निवेश कर सकते हैं। तो आपका एक्सपोजर जो इक्विटी में वही रहेगा, बस स्कीम सिलेक्शन में यहाँ पे हमारा एक प्रेफरेंस है रिसर्च का, जो हम निकालते हैं फंड्स वी लाइक, उसमें से ये फंड ज्यादा बेहतर लग रहा है हमें, इसलिए हम वो सजेस्ट करेंगे, उसमें आप निवेश करिए। निप्पॉन भी हमने देखा है, मगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हमें ज्यादा पसंद है। तो ये हो गया आपका यूटीआई की बात। दूसरी बात जो आपने कही, 5 लाख जो आप इक्विटी से निकाल के थोड़ा सा सेफ ऑप्शन में निवेश करना चाहते हैं, तो सेफ मैं समझ रहा हूं कि आपको डेट में जाना है, जहां पे इक्विटी मार्केट से लिंक ना हो, डेट मार्केट से लिंक हो, थोड़ा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसा एक्सपोजर आपको मिले। तो उसमें आप एक फंड देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हैं 3 साल का व्यू लेके। तो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और अभी डिफेंसिव खेलना है तो। आनंद, और कोई सवाल आपको पूछना है? एक्चुअली मेरा 3 साल का नहीं है, मेरा तो ये है कि अभी जो इक्विटी से पैसे निकालूंगा वो किसी सेफ जोन में रख दूं, सो दैट कि मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो फिर उसको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर दो। गौतम, किसी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में डाला जा सकता है? गौतम जी, तो देखिए, आप मार्केट क्या गिरने का इंतजार करते रहेंगे और मार्केट ऊपर चढ़ती रहेगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप अपने आप को कोसेंगे कि जो इक्विटी में था उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए था, और रैली जो चल रही है वो मिस नहीं कर देनी चाहिए थी। तो ये हो गई, थोड़ी टाइमिंग वाली बात होगी, मगर आप फिर भी अगर बहुत ही कन्विंस्ड हैं कि ये मार्केट के लेवल के बाद अभी मार्केट करेक्शन में ही आएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में आएगा, अगर आपका व्यू वो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आप कोई भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डाल सकते हैं। आईप्रू का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ले लीजिए, एचडीएफसी का ले लीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल के, और फिर पैसा धीरे धीरे करके आप निवेश कर सकते हैं इक्विटी साइड में। ऑल द बेस्ट आनंद। हमारे अगले दर्शक अतिन हमारे साथ जुड़े हैं। अतिन, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कविता जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और हमारा एक सवाल ये था, एक्चुअली अभी मैं 28,000 की SIP 7 फंड्स में कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा टारगेट है 2 करोड़ इन अगले 15 सालों में। जी। एज ऑफ नाउ मेरा पोर्टफोलियो का एक्युमुलेशन है अराउंड 15 लाख रुपए। ठीक है।
और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पिछला 4 साल से 60,000 पर एनम एनपीएस में भी डाल रहा हूँ। ओके। तो मेरे जो आपके पास अगर फंड है तो इस फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत है क्या, वो थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए। और इस पोर्टफोलियो से मैं 2 करोड़ अचीव कर पाऊंगा कितने प्रोसेस मुझे गाइड कर दीजिए। अतन, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप अच्छा खासा अमाउंट निवेश कर रहे हैं और हालांकि थोड़ी सी शायद फंड्स के बदलाव की ज़रूरत होगी, लेकिन आपने डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा सा ध्यान भी रखा है अपने पोर्टफोलियो में और अब तक आप कह रहे हैं कि 15 लाख इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद आप 2 करोड़ या उससे ज़्यादा भी इकट्ठा कर लें आपकी निवेश की अवधि में, जो कि 15 साल है आपने कहा। हेमंत जी बताएं। देखिए कविता, इन्होंने कहा कि इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 28,000 है और इनके पास अभी और 15 साल का समय, इनका टारगेट जो है वो 2 करोड़ का है। अगर मैं इनका जो अभी तक एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको कंसीडर करूं और साथ में क्योंकि लंबा समय है इनके पास 12% एनुअलाइज रिटर्न अगर हम मान के चलें, तो मुझे लगता है कि अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 15 साल तक जो उनका टाइम होराइजन है, उसमें करीब 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। इनफैक्ट उसमें जो एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके ऊपर और एडिशनल उनको कॉर्पस मिलेगा। तो आई थिंक जहां तक उनका टारगेट का सवाल है 2 करोड़, वो डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहें। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि कोशिश करें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अगर आप इस पर्टिकुलर गोल के लिए कुछ और पैसा आप इन्वेस्ट कर सके तो हर साल जिसको हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं वो करेंगे तो काफी ज्यादा आपका कॉर्पस जो है बन पाएगा, जितना कंपेयर टू जितना आप बनाना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है इनकी जो फंड कैटेगरीज हैं वो बिल्कुल सही चुनी है, पर शायद कुछ अगर पोर्टफोलियो में बदलाव करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा और कंसिस्टेंट होगा और शायद ओवरऑल परफॉर्मेंस भी है वो सुधर सकती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट सही हो, आपका इक्विटी एलोकेशन सही हो और फंड भी ऐसे हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड हो कंपेयर टू द पीयर ग्रुप। तो कुछ एक फंड है, मैं चाहूंगा कि आप उसको कंसीडर करें कि आप उसमें बदलाव कर सकें। तो जैसे मिड कैप कैटेगरी में आपके पास क्वांट मिड कैप है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें आप अगर मोतीलाल मिड कैप को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास क्वांट स्मॉल कैप भी है, तो वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप निपॉन का स्मॉल कैप फंड देखें। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे आपके पास मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसके सामने अगर आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप देखें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। और फ्लेक्सी कैप में आपके पास PGM फ्लेक्सी कैप है, उसके सामने अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं तो उसका एक और फायदा ये, एक तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका कुछ पैसा जो है 18-19% वो US मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। तो मुझे लगता है आप ट्रैक पे हैं, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप डिसिप्लिन तरीके से करते रहिए, आप डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ बदलाव करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो आपका ज्यादा बन सकता है। और जैसे मैंने कहा, कोशिश कीजिए हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाने की। अतन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा हर साल अराउंड 15% तो स्टेप अप करने की SIP और सुझाव के अकॉर्डिंग में फंड में चेंजेस करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं लूँगी आनंद सिंह का। और गौतम, ये सवाल शायद आपके पास है। इन्होंने पिछले 4 साल में 5 फंड्स में निवेश किया है, 4 लाख अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। SBI का ब्लू चिप है, एक्सिस का मिड कैप है, मिरा एसेट का इमर्जिंग इनके पास है और मोतीलाल फ्लेक्सी कैप भी ये बता रहे हैं। अब इनके पास 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है निवेश को बढ़ाने के लिए, कहाँ पे कर सकते हैं? और इन्होंने अपने लिए होम लोन भी ले रखा है। बेटी की पढ़ाई 15 साल में, उसके लिए चाहिए 30 लाख। शादी के लिए जो कि 20 साल के बाद का लक्ष्य है 80 लाख। प्लॉट लेना है 5 साल के बाद, उसके लिए इन्हें 20 लाख इकट्ठा करने हैं। रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए हर महीना इन्हें चाहिए। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते तो हम कुछ और डिटेल्स इनसे लेने की कोशिश करते। बहरहाल फिलहाल जो आपके पास डिटेल्स हैं, गौतम कैसे इनकी सहायता कर पाएंगे? जी, तो मैं पहले तो फंड बता देता हूं क्योंकि वो आसान काम है। दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आसान काम ये है कि जो SBI ब्लू चिप है उसमें आप 1,500 रुपए और निवेश कर दीजिए। आपको 3,000 डालने थे, उसमें से 1,500 और इसमें डाल दीजिए, तो आपका 1,000 की जगह 2,500 महीने का यहाँ पे जाएगा।
फिर आपका जो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है, वो जो आपका 1000 रुपए जा रहा है, वो आप शिफ्ट कर दीजिए ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड में, और उसमें 1500 और ऐड कर दीजिए, तो वहां पे आपका 2500 ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड में जाएगा। तो इससे आपकी जो 7000 की राशि थी, वो 7 और 3 10,000 महीने की आपकी SIP जाएगी आपके स्कीम्स में। अब ये 10,000 और जो आपने पैसे बचाए हैं, इस सब से जो आपने गोल्स बताए हैं, वो में थोड़ा मिसमैच है। आपको लगभग कुछ 43,000 के आसपास निवेश करना पड़ेगा हर महीने, जिससे 12% के रेट पे वो ग्रो होके आपके सारे गोल्स मीट हो पाए। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा आपको वो प्लॉट जो आपको 5 साल में लेना है, उसमें आपको लगेगा, जहां पे आपको कुछ लगभग 24-25 हजार रुपए महीने के डालने। तो अगर आप वो हटा दें, 24-25 हजार महीने के प्लॉट वाला गोल को हटा दें, तो आपका कुछ 18,000 के आसपास सिप का अमाउंट बनता है, जो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपनी सिप की राशि, और वहां अपने 3 गोल तो मीट करने की संभावना रख सकते हैं। 2-3 साल से आप बढ़ा देंगे, अपना गोल थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो आपका हो सकता है। चलिए, आनंद सिंह फोन लाइन पर तो है नहीं हमारे साथ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये सलाह समझ में आ गई हो। हालांकि इन्हें अपनी निवेश राशि को ज़रूर बढ़ाना होगा। बाकी दर्शकों के भी सवाल हम लेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कि जब भी हम अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो 2 चीज़ें हम हमेशा कंसिडर करते हैं। एक तो नंबर्स, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको अचीव करना है, और उसके साथ में हम कुछ थंब रूल्स को फॉलो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपनी प्लानिंग करें फ्यूचर के लिए, तो अपने पर्सनल सिचुएशन को ज़रूर देखिए, स्पेशली जब आपको ये डिसाइड करना हो कि आप कितना रिस्क ले सकेंगे और किस तरीके से अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो नंबर्स को देखिए, थंब रूल्स को देखिए, लेकिन अपनी पर्सनल सिचुएशन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है और आप जो अचीव करना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं वो गैप देखने को मिलेगा। चलिए गौतम, आपका निवेश का गुरु मंत्र? जी, बहुत ही सिंपल गुरु मंत्र है। ये उन लोगों के लिए है जो ये शो को देख के सोचते हैं कि पैसे बचते नहीं है तो निवेश कैसे करेंगे। ऐसे बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ जो 25, 30, 35 साल की उम्र में है और बोलते हैं कि अभी तो कुछ पैसे बच ही नहीं रहे, सब खर्च हो जाते हैं। तो यही चीज है कि निवेश करने के लिए पैसों की जरूरत है, और पैसे तभी आपको बचाने की जरूरत है। तो बचत सबसे पहली चीज है जो आप ध्यान रखिए, उस पर थोड़ा फोकस करिए। जितना आप बचा पाए और जितना आप निवेश कर पाए उतनी ही, और जितनी जल्दी कर पाए उतना ही भला है आपके लिए, उतनी भलाई होगी आपके लिए आगे जाके। आप 40, 45, 50 साल पे पैसे बचा के निवेश करेंगे तो आपके पास फिर टाइम बहुत कम बच जाता है आपके गोल्स अचीव करने के लिए। तो इसलिए जितनी जल्दी शुरू हो सके और जितने भी अमाउंट के साथ हो सके वो स्टार्ट करिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये हैं आज के निवेश गुरु मंत्र। और हमारे साथ वैभव हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं जो कि सवाल पूछेंगे गौतम से। वैभव हाय, हाय, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, नासिक से बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आपने कुछ फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं। 10-15 साल में आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस चाहिए। टाटा डिजिटल, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, PGIM का इंडिया फ्लेक्सी कैप है। 10-15 साल के बाद आपको कितने कॉर्पस की जरूरत होगी? अभी फिलहाल तो मैं 1 शेयर की सोच रहा हूँ। मैं 1 शेयर से ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, इस हिसाब से सोच रहा था मैं। और ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहता था मैं। कब से शुरू हुआ है आपका ये इन्वेस्टमेंट? लास्ट ईयर से ही? ठीक, हाँ लास्ट ईयर से शुरू किया है। ओके, गौतम, आपका अभी 2,90,000 का जो निवेश है वो 12% से अगर ग्रो होगा तो 16 साल के बाद 18 लाख बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और निवेश करना पड़ेगा, जैसे आप वो 1 करोड़ के पास पहुंच पाए। तो महीने का कितना निवेश कर सकते हैं, या आपको अगर बोनस या जैसे आपकी बचत होती है उसके हिसाब से आप निवेश करिए हर साल, जैसे भी आप सेव कर पाए। पर निवेश और जरूर बढ़ाइए, फिर ही जाके आपका 1 करोड़ का लक्ष्य के आप पास पहुंच पाएंगे। ये तो होगी आपके निवेश की बात। दूसरी होगी फंड्स की बात।
फंड्स में आपका थोड़ा रिस्क ज्यादा है, स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, 35% वहां पे है, और आपका सेक्टोरल फंड टाटा डिजिटल में भी बहुत ज्यादा है, 35% वहां पे। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत मैं बोलूंगा ज्यादा रिस्की है, तो उसको आप थोड़ा सा और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये आपका जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में। कैनरा रोबेको जिसमें आपका 1 लाख है स्मॉल कैप, उसका आप आधा निकाल के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए 50,000। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ठीक है, उसमें कुछ चेंज मत करिए। और टाटा डिजिटल जो जिसमें आपका फिर से 1 लाख है, उसमें आप 50,000 निकाल के पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए। अगर 1 साल से कम है तो 1 साल का वेट करके एग्जिट लोड के बाद आप ये जरा चेंजेस कर लेना पोर्टफोलियो। ऑलराइट वैभव, ऑल द बेस्ट आपके सवाल के लिए। अगले दर्शक मेरे साथ दीपक प्रजापति फोन लाइन पर हैं, सुरेश कुमार साहब फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सर, आपकी मुझे आवाज आ रही है। 2,500 रुपए आपको 36 महीने के लिए डालने हैं। कोई खास वजह? कोई खास वजह आपकी? हाँ खास वजह मतलब अभी घर का प्लान है। हाँ तो ऐसा वो कंटिन्यू अभी मेरा अभी 49 एज है, तो और 9 इयर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक 50 लाख क्रॉस करना ऐसा प्लान है। तो ये शुरुआत मैंने ऐसे किया था, इसके लिए देखेंगे कैसा रहता है बोल के। चलिए हेमंत जी, अगर इतना कम समय है तो बहुत रिस्क तो ले नहीं सकते हैं, और मेरे ख्याल से घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए शायद ये कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। जी कविता, उन्होंने कहा कि 36 मंथ्स के लिए इनको इन्वेस्ट करना है 2,500 रुपये। तो जैसे हमने एक सिमिलर क्वेश्चन पहले भी बात की थी हमने, इतने समय के लिए जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका होल्डिंग पीरियड करीब 18 मंथ्स आएगा। तो इतने समय के लिए आप किसी भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मे बी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो कैटेगरी है एबीएसएल सेविंग्स की हमने बात की थी, वही फंड अगर आप देखें तो मुझे लगता है इस टाइम होराइजन के लिए ठीक होगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा इनको, इन्होंने कहा कि शायद 8-9 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है, शायद कुछ समय वो देखना चाहते हैं कि कैसे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट काम करता है। शायद वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आज शुरुआत से अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी लेके चलेंगे तो आप बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल पाएंगे। और ये 3 साल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कंजर्वेटिव तरीके से, उसको भी सही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बना के अच्छी रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो मुझे लगता है जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी लेके रखिए कितना समय है आपके पास। पीस मील में अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो फिर शायद कहीं ना कहीं आपको उससे नुकसान होगा। ऑलराइट, चलिए सुरेश कुमार जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, जो सलाह मिली है उसके मुताबिक अपने निवेश की रणनीति बनाइए। और इसी के साथ हेमंत जी आपका और गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज के शो में कराई। और जाते जाते मैं भी आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे ये शो यूट्यूब पर भी जाते हैं, चैनल के यूट्यूब पर जाइए और वहाँ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शो आपको मिल जाएंगे। सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।